कहानी की शुरुआत होती है एक कपल्स को दिखाते हुए जिसका नाम जेड और केविन था। असल में वो आज ग्रोसरी स्टोर को लूटने के लिए जा रहे थे और बंदूक की नोक पर ग्रोसरी स्टोर को लूट लेते हैं। उसके बाद वहाँ एक ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है। वहाँ सेल्समैन उनको मना करता है कि ब्लैक बॉक्स मत खोलो, लेकिन जेड जिद करती है कि वो मुझे ब्लैक बॉक्स खोलना ही है। इसके बाद हम दिखाते हैं कि उन लोगों ने ब्लैक बॉक्स आखिरकार खोल ही दिया। इसके अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि एक समांथा नाम की महिला एक जंगल में अकेले भटक रही है। इसके बाद उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाके देखती है। इतनी देर में उसको एक बाहर से किसी अनजान व्यक्ति की आहट सुनाई देती है। वो यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसके अगले सीन में हमें किसी अनजान व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और झोपड़ी के अंदर आके इधर उधर घूम रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समांथा उसके पैरों को देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें समांथा दिखाई देती जो कि किसी चीज़ के नीचे छिपी हुई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि समांथा वहाँ से बाहर निकलने के बाद जैसे ही बाहर जाने के लिए खड़ी होती है तभी उसको एक अनजान व्यक्ति बाहर नजर आता जिसका नाम था जेसन। जेसन उसके देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इस वीराने जंगल में एक अकेली लड़की का ऐसे क्या काम। फिर फिर समांथा उसको बताती है कि मैं भी यहाँ 2 दिन से फंसी हुई हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी और वो पानी लेने के लिए कहीं गया था। उसके बाद से मैं उसका वेट करी हूँ, वो वापस ही नहीं आया। तब से मैं 2 दिन से इसी जंगल में भटक रही हूँ इधर उधर। इसके बाद जेसन उसको बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है। फिर समांथा उसको अपनी गाड़ी के पास लेके जाती और जेसन उसके अंदर से कुछ कीमती सामान निकालने लगता है। इसके बाद जेसन बताता है कि मेरी गाड़ी भी यहाँ ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैं इसी जंगल में भटक रहा हूँ। फिर वो लोग गाड़ी में से कुछ कीमती सामान और कपड़े निकाल कर उसी झोपड़ी में लेके जाने लगते हैं और वहाँ बैठने के बाद एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा पूछते हैं। इसके बाद समांथा बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया है। इसके बाद जेसन भी बताता है कि मैं भी पता नहीं कैसे यहाँ आ गया, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं था। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की बाहर पड़ी हुई है। इसके बाद में समांथा उसको देखती है और उसको अंदर लेके आने के लिए जेसन को कहती है। इसके बाद जैसे ही अगले सीन में जेसन को दिखाया जाता है कि जेसन उस लड़की को देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अकेली। फिर वो लड़की बताती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके कहीं जा रही थी और पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद समांथा भी उसको ये सेम स्टोरी बताती कि हमें भी नहीं पता हम यहाँ पर कैसे आए। फिर यह सब सुनकर टोड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। इसके बाद समांथा और जेसन उसको समझाते हैं कि तुम्हारा यहाँ यहीं पे रहना सेफ़ है, बाहर बहुत घना जंगल और तुम रास्ते में खो जाओगी। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम यहीं पर बैठ के सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद अगली सुबह होते ही जेसन उन लोगों को उठाता और चलने के लिए बोलता है। फिर वो तीनों लोग आपस में बात करते हुए घने जंगल के रास्ते बाहर निकलने के लिए आगे चल पड़ते हैं। इसी बीच जेड का पैर किसी चीज़ में फंस गया और वो गिर गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन उसको संभालता और उठाता है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ तो एक किसी चीज़ का निशान बनाता होता है। इसके बाद कुल्हाड़ी से मारकर जेसन उस चीज़ को देखता है तो वहाँ एक बंकर निकल रहा है। ये लोग तीनों लोग उसके अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं कि तो किसी जर्मन सैनिक का बंकर है। इसके बाद वो वहाँ से कुछ अपना कीमती सामान और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके वापस झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर रात बिताने का सोचते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इन लोगों को पता चल गया कि जेड के पास बहुत सारे पैसे हैं और समांथा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब जेड बताती है कि ये मेरे सेविंग्स और मेरे बॉयफ्रेंड से बचा के मैंने रखे हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन पैसों के ऊपर 1984 का टाइम लिखा हुआ है। यह देखकर समांथा शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन सी टाइम लाइन से आए हो। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ तो 1964 था। इसके बाद जेड बताती है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ तो 1984 ही था। इसके अगले दिन में हमें एक जर्मन सैनिक को दिखाया जाता है जो कि बंदूक लेके इनके पीछे पड़ गया था। फिर हमें पता चलता है कि उसने जेसन के ऊपर हमला कर दिया। फिर हमें इस कहानी का ट्विस्ट दिखाया जाता है कि ये तीनों एक ही परिवार के इंसान हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये तीनों तो एक ही परिवार के इंसान हैं। समांथा की बेटी जेड और जेड का बेटा जेसन। हमें बताया जाता है कि जेड की मृत्यु फांसी के कारण हो गई थी और समांथा डिलीवरी पेन के कारण मृत्यु हो गई थी। और जो जर्मन सैनिक है वो इनका समांथा का पिता है। फिर ये बात उस जर्मन सैनिक को बताना चाहते थे ये, लेकिन इतनी देर में इन तीनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये वापस से झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद समांथा सोचती है कि हमें जर्मन सैनिक को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आखिरकार हम सब लोग एक ही फैमिली के हैं, वंशज हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अगर इन तीनों में से किसी एक का हो गया तो उसके बाद फिर किसी 2 बंदे का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर समानता का कुछ हो गया तो उसकी बेटी जेड पैदा नहीं होगी और जेड पैदा नहीं होगी तो जेसन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद ये तीनों
बैठ कर सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। इसके बाद समांथा को इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वो भी कुछ दिनों में अंदर मरने वाली है। इसके बाद जेड उसे बताती है कि आपके जाने के बाद मेरा बचपन बहुत ही ख़राब हो गया था, नाना नानी ने मुझे ढंग से पाला नहीं। यह सुनकर समांथा को और बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद हमें जेसन का सीन दिखाया जाता है कि जेसन उन लोगों को बताता है कि मेरी माँ की मृत्यु भी चोरी के कारण, पकड़े जाने के कारण, फांसी की सज़ा के कारण हुई थी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग कुछ ना कुछ सलाह ही कर रहे थे बैठ के, आगे हाँ अब हम आगे क्या करें। इसके अगले सीन में जेसन बताता है कि हमें जर्मन सैनिक के पास जाना ही होगा, क्योंकि पुराने पास्ट के अकॉर्डिंग जर्मन सैनिक की मृत्यु यहीं पे हुई थी। अगर जर्मन सैनिक मरे ही ना तो सारी टाइमलाइन सही हो जाएगी। तो ये सब सुनने के बाद जेड को भी अच्छा लगता है और वो कहती है कि चलो जर्मन सैनिक के पास। लेकिन जर्मन सैनिक उन लोगों को दुश्मन समझता है और उन लोगों के ऊपर गोली चला देता है। यह गोली समांथा को नहीं लगती, लेकिन जेड को लग जाती है और जेड बहुत तरीके से घायल हो जाती है। यह देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और समांथा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद जर्मन सैनिक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेसन उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेड का बहुत ज़्यादा खून बह गया और वो मरने की कगार पर है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेड की मृत्यु हो जाती है और जेड के साथ साथ ही जेसन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर जेड ही नहीं हुई तो जेसन का अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अगले सीन में हमें समांथा को रोते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि समांथा और वो जर्मन सैनिक दोनों जिंदा बच गए हैं। इसी तरह इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद का सीन है जहाँ समांथा को एक बीच के किनारे घूमते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें जेड दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि इस जन्म में जेड चोर नहीं है, उसकी सारी टाइमलाइन चेंज हो गई और जेसन का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में।